गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। गवर्नर राज लगाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आप गवर्नर राज तो लगा देंगे, लेकिन बेंच वहीं पे बैठा हुआ है और फिर भी आपको आपकी मर्जी का बेंच नहीं मिलेगा। ये अदालत है, ये कोई आपका फैक्ट्री नहीं है जहां अपनी मर्जी के लोगों से आप अपना काम करवा लें। जब दिल किया बाइकआउट किया, जब दिल किया बंद कर दिया। पाकिस्तान की जुडिशरी का दुनिया में मजाक बनाने की कोशिश की गई है और अब मजीद कोशिश की जा रही है। परवेज इलाही साहब के लिए अहकाम ये जारी किए गए कि वो फौरन जाए और जाकर हलफ लें। अदालत नहीं चाहती कि 12 करोड़ का सौदा एक दिन भी वजीर आला के बगैर रहे, लिहाजा परवेज इलाही साहब 11:30 बजे हलफ लेंगे। अगर गवर्नर उनका हलफ लेते हैं तो बड़ी मेहरबानी, अगर गवर्नर उनका हलफ नहीं लेते तो फिर सदर पाकिस्तान परवेज इलाही साहब का हलफ लेंगे बतौर वजीर आला पंजाब। ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने। हमजा शहबाज आज अभी फारिग, सारे इकदाम फारिग, परवेज इलाही अभी वजीर आला, फौरन जाके हलफ लेंगे और वो वजीर आला के तौर पे अपना काम शुरू करेंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फारिग। अब कर क्या रहे हैं, कुछ इकदाम इन्होंने भी करने आज रात में, आपको अगले वीडियो में बताता हूं। लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं जरा उनकी तरफ आइए आप। फरदुल्लाह बाबर साहब ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट कोई सादी आम ट्वीट नहीं है। इस ट्वीट को फौरी तौर पे मरियम नवाज ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों इसको रीट्वीट कर चुके हैं और इसके ऊपर एक बहस शुरू हो चुकी है। इस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। फरदुल्लाह बाबर साहब का जो ट्वीट है उसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें आसानी के लिए तो वो कह ये रहे हैं कि नई सियासी फिलॉसफी पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में बन रही है। आईन सुप्रीम, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, यानी आईन जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामान जो आईन को बनाती है वो सुप्रीम नहीं है। और फिर आईन भी वो वाला जो लिखा हुआ है वो नहीं, बल्कि वो वाला जो अदालत कह रही है। इसको जरा दोबारा समझें। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में एक नई फिलॉसफी बन रही है, उस फिलॉसफी के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ज्यादा आईन सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो आईन बनाती है वो नहीं है, लेकिन आईन सुप्रीम है। और आईन भी वो नहीं जो लिखा हुआ है, आईन भी वो वाला जो अदालत कह रही है। ये जो एक ताकत का शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट ऑफ पावर हो रही है मुंतखब से गैर मुंतखब की जानिब, यानी जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया उनकी तरफ से ऐसे लोगों की तरफ ताकत जा रही है जो गैर मुंतखब हैं। जजेस के बारे में वो बात कर रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंटेरियंस को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर आप वाकई ताकत के तवाज़ुन को बहाल करना चाहते हैं तो आईन के आर्टिकल 191 को देखकर फैसला कुन किरदार अदा करें, यानी ये अदलिया के किरदार को या उनके इख्तियारात को महदूद करने का फैसला करने की बात कर रहे हैं फरदुल्लाह बाबर साहब। और इसको मरियम नवाज ने और बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी दोनों पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एंडोर्स किया इस बात को। शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसमें यह कह रहे हैं कि अगर अदालत पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत कर सकती है तो पार्लियामान भी अदलिया के इख्तियारात को महदूद कर सकती है। हर चीज ये करते हैं पर्सन स्पेसिफिक, अपने जाती फायदे के लिए। नैब के कवानीन को आकर तब्दील किया, क्यों तब्दील किया? सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए। एक एक बंदे को देखा कि इस बंदे का ये केस है, इस कानून को ऐसे बदल दो, इस बंदे का ये केस है, कानून को ऐसे कर देते हैं, उस बंदे का ये केस है, कानून को ऐसे कर देते हैं। अपने तमाम लोगों को बचाने के लिए सारे कवानीन तब्दील कर दिए। पर्सन स्पेसिफिक, यानी अपने फायदे के लिए, इंसानों के फायदे के लिए, वो भी अलग अलग इंडिविजुअल्स, इनफरादी फायदे के लिए कवानीन को तब्दील किया जा रहा है। यही किया इन्होंने नैब के साथ, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के साथ भी इन्होंने यही किया। हर चीज के साथ ये यही कार्रवाई डालते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। अब ये अदलिया के मामलात के अंदर कोई रिफॉर्म्स करनी है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठती, अदलिया के मामलात के अंदर रिफॉर्म्स करती, और पाकिस्तान की अदलिया को रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप बैठिए और बैठकर अदलिया की रिफॉर्म्स कीजिए। लेकिन उस मौका पर जब एक फैसला आपके खिलाफ आया, इससे पहले इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकाला, उस्मान बुज़दार की वजारत आला का फड्डा हुआ, परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने दिया गया, हमजा शहबाज ज़बरदस्ती हलफ लेकर वज़ीर आला बने। इन तमाम मौक़ों पर अदलिया ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। कासिम सूरी को रूलिंग थी कासिम सूरी की, उसको भी कलअदम करार दिया। लेकिन पीटीआई ने तो एक मरतबा भी बाइकआउट नहीं किया अदालती फैसलों का। ना उन्होंने कहा कि हम अदलिया के इख्तियारात को महदूद करेंगे। वो तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं अगर कभी करते हैं तो, लेकिन इस मौके पर उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की थी। अब ये पार्टियां कह रही हैं कि अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं।
ये अपने आप को मजीद फंसाएंगे और लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये एक बयानिया खड़ा करना चाह रहे हैं, और वो बयानिया कैसे खड़ा करेंगे? इन्होंने वही सारा माहौल बना दिया कि देखें जी, कैदियों वाली वैन भी पहुंच गई, वाटर कैनन भी पहुंच गए, आंसू गैस भी पहुंच गई, पुलिस डंडे लेकर आ गई, हमारे कारकुन भी एहतजाज कर रहे हैं, थोड़ा सा कारकुनों के साथ जो है वो लुकन बीटी भी खेल लेंगे, थोड़ा सा भाग दौड़ भी कर लेंगे। ये चीज़ें करने के बाद क्या हमजा शहबाज को भी एक डायरी पकड़ा के वज़ीर आला हाउस से निकाला जाएगा? एक वीडियो अभी आ जाएगी सामने, आपको वीडियो है, तस्वीर कि हमजा शहबाज वज़ीर आला हाउस से निकल रहे हैं, उनको भी इमरान खान बनाने के चक्कर में हीरो। तो नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। ये नैरेटिव पब्लिक में नहीं बिकेगा, क्योंकि 25 तारीख को आपने पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म किया था, जो जबर किया था, ख़वातीन को और बच्चों को आपने रुलाया था। आज 25 तारीख को कितने दिन गुजरे हैं, ज़रा याद कीजिए। आज 25 तारीख को 2 महीने गुजरे हैं। आज 26 जुलाई है। 25 मई को आपने जुल्म किया था लोगों के ऊपर, और ऐसा खौफनाक जुल्म किया था कि लोग रो रहे थे, बच्चे और ख़वातीन रो रही थी। चादर और चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया। आप लोगों के घरों के अंदर घुसे, आपने कंटेनर्स लगाए, आपने लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, 2 सूबों के बीच में एक दीवार बना दी। इतना जुल्म आप लोगों ने किया था, उस जुल्म का हिसाब तो आपने कभी ना कभी देना था। आज 2 महीने के अंदर आपका यौम हिसाब आ चुका है। अब लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो ज्यादती नहीं हुई। थोड़े दिन पहले लोगों ने आपको 75% तक बदतरीन धांधली के बावजूद रिजेक्ट करके आपको निकाला है। तो जब लोग मुस्तरद कर रहे हैं तो फिर आप मुस्तरद हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए मजीद फ़ायदा करेंगे अदलिया और इदारों के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई करके। तो मूनस अलाई ने आज जाते जाते आपको बता दूं एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये कुकड़ी गई, ना कुकड़ी का अब्बा ना कुकड़ी की बाजी, इसको नहीं बचा सके। बहरहाल और भी बहुत सारे लोग थे बचाने वाले, वहाँ ढेर लगा हुआ था बचाने वालों का। ये अजरा मजाक है, लेकिन हकीकत यही है कि हमजा शहबाज ने चोर रस्ते में इक़्तिदार में आने का फ़ैसला किया था, और बजाय इसके कि वो जेल जाते या अदालतों में अपने केसेस का सामना करते, वो ज़मानत के ऊपर वज़ीर आला पंजाब बने थे। और ये खेल इतना ही था जितना वो खेल पाए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।